नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका अपना बिहार में। नजर डालेंगे बिहार की खबरों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह दोबारा चुन लिए गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में की जाएगी। 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन जेडीयू के पटना कार्यालय के कर्पूरी सभागार में करेगा। वहीं दूसरे दिन खुला अधिवेशन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। इन दोनों मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो पार्टी को कैसे मजबूत करना है और आगे के राष्ट्रीय कार्यक्रम को किस तरह से बनाया जाए और उसे कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जेडीयू के तमाम नेता इस पूरे खाके को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सामने साझा करेंगे। बिहार में कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र में जिला खनन पदाधिकारी और बंगाल के पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि खनन पदाधिकारी बंगाल की सीमा क्षेत्र में घुसकर बालू लदे ट्रकों की जांच करने लगे। वहीं ट्रक चालकों और स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया तो जिला खनन पदाधिकारी लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए बंगाल पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने खनन पदाधिकारी से बंगाल की सीमा में घुसकर जांच का कारण पूछा तो खनन पदाधिकारी ने कहा कि वो गलती से बंगाल की सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद कटिहार में जिला खनन पदाधिकारी को वहां से जाने दिया गया। सुपौल जिले में ओरलाहा पंचायत बाजितपुर में धांधली का मामला सामने आया है। दरअसल यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रही एक बिल्डिंग में धांधली करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के साइड में एक गड्ढा है और जमीन से कई फीट ऊपर यह बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे बरसात के मौसम में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां के ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुपौल जिले के सिमरिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय को जबरन तबेला बनाने का मामला सामने आया है। बता दें, विद्यालय में प्रधानाध्यापक के साथ कई शिक्षक काफी समय से नदारद चल रहे हैं। वहीं जो शिक्षक मौजूद हैं, उनका आरोप है कि कुछ दबंगों ने विद्यालय परिसर को तबेले में तब्दील कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार प्रशासन के अधिकारियों से बात की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश सरकार वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए खूब पैसा खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर इसकी अलग ही बानगी देखने को मिल रही है। मामला छपरा के तरैया प्रखंड के बेलहरी प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। स्कूल में छत नहीं है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है। वहां के शिक्षकों का कहना है कि कई बार ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की गई, लेकिन अभी तक विद्यालय का नया भवन नहीं बना है और कई सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। उसी तरह जब बारिश आती है तो उस रूम से हटा करके बरामदा में पढ़ाई जाती है और जब छूट जाता है तो फिर उसी में जाता है, सब बच्चा सब पढ़ता है उसी तरह। वो तो खुद पदाधिकारी लगाते हैं, लोग अपना देख करके जाते हैं। सूचना क्या, तो बीओ तो हमेशा आवे करती है इसमें जांच करने के लिए। देखिए, सरकार लगातार शिक्षा पर पैसा खर्च करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी हम छपरा के तरैया प्रखंड के बेलहरी प्राथमिक विद्यालय में, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये प्राथमिक विद्यालय बेलहरी है और इस विद्यालय में बच्चे लगभग 150 प्लस हैं, लेकिन यहाँ पे भवन की समस्या है। यहाँ पे बच्चे जो है खुले आसमान में पढ़ते हैं और यही कारण है कि आप देखेंगे इस विद्यालय में तो जो बच्चे हैं वो तो पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन इस विद्यालय की भवन की स्थिति देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप तस्वीरों में एक बार देखेंगे कि ये पूरी तरह से बच्चे तो नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से ये आसमान दिख रहा है और पूरे खुले आसमान के नीचे ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे शिक्षक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय की स्थिति ये कितने दिनों से इस तरह के है। और सीधे सर से बात करते हैं। सर, ये विद्यालय में जो भवन की स्थिति है, चार दीवारी है, छत नहीं है, ये कितने दिन से इस तरह है? ये लगभग 10 साल हो गया। 10 साल से उड़ गया है, आंधी आया, आंधी से उड़ गया है ना। उस टाइम से इसी तरह हम पढ़ा रहे हैं ना।
कितने बार जांच आया, लोग देखा, देख कर गया। विकास में पैसा आता है, लेकिन उतना नहीं आता है जिससे इसका छत बन सके और नीचे का फर्श बन सके। सर, इसका आप लोग बड़े पदाधिकारी को इसका सूचना दिए हैं कि नहीं कि हमारे विद्यालय में इस तरह की समस्या है? हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास में बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का पहुंच वहीं तक है बस। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, सर से बात करते हैं। सर, खुले आसमान में बच्चे आपके पढ़ते हैं, आपके विद्यालय के, डर नहीं लगता है कि आंधी तूफान बारिश आ जाए तो कहाँ जाएंगे बच्चे? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन अब जैसा स्थिति है वैसा ही करना है। तो सर, इस बच्चे को जब पानी आता है तो इन लोगों को कहाँ लेकर चले जाते हैं? दूसरे रूम में शिफ्ट करा देते हैं। दूसरे काफी दिक्कत होता है। जी, दिक्कत तो होता है। कितने दिनों से सर ये समस्या है? ऐसे तो बहुत दिनों से है, ऐसा ही है, उड़ गया है आंधी से, तूफान से। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो स्थिति है, चार दीवारी है, झरका लगा हुआ है, खिड़की लगा हुआ है, लेकिन खिड़की में आप देखेंगे तो खिड़की में पाला तो नहीं है। ये पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुका है। लेकिन सरकार एक तरफ दावा करता है कि सर्व शिक्षा अभियान पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग है। लेकिन बच्चे से पूछेंगे कि ये खुले आसमान में पढ़ते हैं तो इन लोगों को डर तो नहीं लगता है? बाबू, ये कितना दिन से ऐसा है? 10 साल से है। 10 साल से हाँ। आप लोग ऐसा ही पढ़ते हैं? हाँ, अब बारिश आता है तो? हमारे साथ तो सर दूसरे रूम में शिफ्ट करा देते हैं। और ये स्थिति ऐसा ही है? हाँ, और कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। ये कितने दिन से इस तरह की स्थिति आप लोग? बहुत दिन से। बहुत दिन से। हाँ। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है कि बारिश आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? डर लगता है। तो फिर क्या करते हैं आप? सर दूसरे रूम में ले जाते हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5। 5 में। हाँ। और ये ऐसा ही स्थिति है? हाँ। आपके विद्यालय में शौचालय है? हाँ। साफ सुथरा है? नहीं है। तो देखेंगे कि इस विद्यालय की जो भी बिल्डिंग है, चाहे शौचालय की बात करें या विद्यालय की भवन की बात करें, बच्चे तो पढ़ने आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे तो बच्चे तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, शिक्षक भी हैं जो बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत जो आपको बता दें कि बच्चे को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि इस विद्यालय के बच्चे आज भी उस व्यवस्था के लिए तत्पर है कि हमारे विद्यालय में उस तरह की व्यवस्था कब मिलेंगे, कब हमारे विद्यालय में छत होंगे और हम लोग को अच्छे शिक्षा मिल पाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज, छपरा। छपरा नगर थाना क्षेत्र में स्थित चेस्ट क्लिनिक में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक के कर्मचारियों की पिटाई की और क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को मरीज को चेस्ट क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मेरे क्या पेशेंट आया, पूरा सिक था, पूरा पसीना हो रहा था, उल्टी हो रहा था और बुखार आ रहा था उसको। तो उसके बाद सर से दिखाया गया उसको, उस पेशेंट को। तो सर बोले कि ऐसा है कि इसको हीमोग्लोबिन जांच कराओ, उल्टी क्यों हो रहा है और हीमोग्लोबिन इसको कम का है। जांच कराने बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग जाँच करवाया गया, नहीं जाँच करा रहा था। फिर कहा गया तो कि ब्लड जांच करवाया, उसके बाद ब्लड जांच आया, उसमें जाकर 1.2 ग्राम ब्लड था। आज उसकी मौत कैसे हुई है? मौत हुई, उसको उल्टी हुआ था, उल्टी हुआ ब्लड कमी कारण हुआ उसको। अच्छा। वो 2 महीने तबियत खराब था उसका। एनीमिया था और फीवर था, जो कि बाद में पता चला कि उसको हाइपोप्लास्टिक एनीमिया था, जिसकी वजह से उसको शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था। मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया, जब बाद में पता चला कि इसको ये बीमारी है तो, लेकिन वो लोग गए नहीं। रात में मरीज का डेथ करीब 3 बजे के आसपास हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे TNP न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।